हेलो बच्चों, रिफ्रैक्शन हम लोगों ने किया था अपवर्तन, उसकी डिफिनेशन में हमने आपको बता दी थी। उसके बाद आगे की तरफ पढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके पहले अपवर्तन को थोड़ा सा हम और रिवाइज कर देते हैं। हमने आपको बताया था जब कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या कहते थे, रिफ्रैक्शन कहते थे। ठीक है, उस पे हमने आपको बताया था कि जब कोई भी लाइट रे कहां से आती हो, एक रेयर टू डेंसर आती हो, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हो, तो वहां पर जो जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी प्रकाश की किरण कहां से आ रही हो, विरल से सघन में आ रही हो, कहने का मतलब है रेयरर टू डेंसर आ रही हो। ठीक, रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी तरीके से जब कोई भी लाइट रे कहां से आ रही हो, सघन से विरल में आ रही हो, मतलब कहां से आ रही हो, डेंसर टू रेयरर मीडियम आ रही हो, तब वो लाइट रे कहां, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है, उसके अभिलंब से दूर जाती है। ये बातें हमारे पास हो गई थी। उसके बाद अब हम लोग अपवर्तन के नियमों को आज समझेंगे। अपवर्तन के दो नियम हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो है हमारे पास। पहला ये कहता है, बड़ा कॉमन सेंस है, कि कोई भी लाइट रे जो है, कोई भी लाइट रे जो आ रही है, ये वाली लाइट रे जो आ रही है, इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित। आप आ रही है ना, इसलिए कौन सी है, आपतित किरण। और जो बाहर जा रही है इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, इस वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल आई, इसको आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये हमारे पास यहां पर अभिलंब होता है। इंग्लिश मीडियम बच्चे भी समझ लें, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे है। ठीक है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन गई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कौन सी कहेंगे, रिफ्रैक्शन रे होती है, रिफ्रैक्टिव रे होती है। ये जो एंगल आई है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आर यहां पर लिखा है इससे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो अभिलंब है, दैट मींस ये जो है, इसको आप सभी को मालूम है, नॉर्मल कहते हैं। यहीं से पहला लॉ आ जाता है। देखिए कि ये वाली लाइट रे, ये वाली प्रकाश की किरण, मतलब कौन सी, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब। फिर से समझिएगा, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब एक ही तल, ये तल एक ही है कि एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे आए यहां से, अभिलंब यहां पर हो जाए, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब, ये एक ही तल के एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर से समझिए, कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, एक ही प्लेन के। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है कि
ये जो लिखा है इसका साइन, साइन साइन समझते हैं, मैथ में पढ़ रखा है, और आर ये एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। मतलब ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण था? आपतन कोण। ये साइन जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। तो आपतन कोण की ज्या, ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। फिर से समझिए, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपॉन में लिखा है तो इसलिए अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इंग्लिश मीडियम, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से समझिए इंग्लिश मीडियम, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। और इस कांस्टेंट को हम लोग किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। ठीक है, n से लिखते हैं। कई सारी बुक इसको म्यू से लिखती हैं, तो n या म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही करें इसके अंदर फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।